मित्रों नमस्कार। सच्चिदानंद मिश्र स्वागत करता हूं आपको हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, एक बार फिर नेपाल में कुछ विज्ञों द्वारा भारत नेपाल सीमा की चर्चा हो रही है और विज्ञों द्वारा कहवाया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर कटीले तार का प्रयोग किया जाए। अगर भारत नहीं चाहता है तब भी नेपाल को अपने क्षेत्र में कटीले तार से घेर लेना चाहिए और ये घेर कर उसे वर्क परमिट भी लागू कर देना चाहिए। आइए हम बात करते हैं, आपको बताते हैं। यही 2 दिन पहले यानी कि बुधवार को हमारे यहाँ संसद में, जिसको कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सभा अंतर्गत राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति की बैठक में विज्ञों को आमंत्रित किया गया था और कुछ सांसद लोग भी उपस्थित थे, जिसमें कि फिर से कांटीले तार लगाने की बात उठाई गई या उठवाई गई। जो ये बुधवार को समिति की बैठक हुई, उसमें विषय था सीमा सुरक्षा तथा इसका व्यवस्थापन में प्रमुख सवाल, समस्या तथा चुनौती और भावी कार्य दिशा। इस पर लोगों को बहस में बुलाया गया था और मुख्य रूप से आमंत्रित थे अख्तियार के पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय और नापी विभाग के पूर्व महानिदेशक तोयनाथ बराल। इन दोनों को विशेषज्ञ के रूप में इसमें आमंत्रित किया गया था। इस बहस में भाग लेते हुए नापी विभाग के पूर्व महानिदेशक तोयनाथ बराल जी, उनका ज़्यादा जोर था कि डिजिटल स्ट्रिप नक्शा को लागू किया जाए। चूँकि ये डिजिटल स्ट्रिप नक्शा नेपाल के पास तैयार है और इसको 182 थान कहा जाता है। यह नक्शा यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि भारत में इसको लागू कर दिया गया है और ये डिजिटल स्ट्रिप्स अगर नेपाल में लागू हो जाता है तो जीपीएस से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो उनका जोर इस पर था। लेकिन हमारे सूर्य प्रसाद उपाध्याय जी, जो अधिकार दुरुपयोग के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और ये ईपीजी के भी सदस्य रह चुके हैं, उनका जो इस पर जोर था वह था कि पड़ोसी देश भारत के साथ खुला सीमा होने के कारण विभिन्न चुनौतियों का सामना नेपाल को करना पड़ रहा है। अब देखिए भारत पर क्या आरोप लग रहा है। इसके साथ ही उनका कहना था कि विभिन्न विषयों के समस्या के समाधान के लिए ईपीजी का गठन किया गया। दोनों देशों के सदस्य की सहमति में प्रतिवेदन भी तैयार किया गया, लेकिन भारत ने इसे समझा नहीं। अब भारत को समझाने की कोशिश हो रही है और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये भारत से बात करके इसको लागू करवाया जाए। लेकिन उनका यह भी मानना है कि ईपीजी प्रतिवेदन में सीमा समस्या के साथ ही जल स्रोत, विभिन्न तरह के समस्याओं के समाधान के उपायों का भी सिफारिश किया गया था, लेकिन वह ईपीजी भारत सरकार नहीं बुझ पाया। प्रधानमंत्री जी के समक्ष पेश करना था, लेकिन वहां अभी तक पेश नहीं हो पाई है। अब इनका इतना ही नहीं, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया कि विद्यमान सीमा समस्या के कारण देश की सुरक्षा व्यवस्था चिंताजनक है।
इसके कारण इसको सीमा व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर भारत नहीं मानता है तो नेपाल को एक तरफी रूप से कंटीले तार से सीमा घेर देना चाहिए, ये हमारे उपाध्याय जी का कहना है। तो श्री सूर्य प्रसाद उपाध्याय जो ईपीजी के मेंबर रह चुके हैं, इनको आक्रोश इस बात की भी है कि ईपीजी भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री को अभी तक नहीं बुझाया गया है, इसलिए इनको बार बार इस ईपीजी की और ईपीजी के जितने भी मेंबर हैं नेपाल के, वो बार बार ये जोर दे रहे हैं कि इसको सार्वजनिक किया जाए। मैंने एक मीटिंग में पहले भी यह बात उठाई थी कि ईपीजी समस्या जो है उसमें मधेश को रखा गया है और सीमावर्ती क्षेत्र में जैसे कांटीले तार की बात हो रही है, तो यह कांटीले तार कहाँ लगाया जाएगा? ये मधेश और भारत के बीच में इस कांटीले तार का प्रयोग किया जाएगा। इसी पर इन लोगों को ज़्यादा जोर है। ये लोग ये समझते नहीं है कि मधेश को क्या नुकसान और क्या फायदा होगा इस पर, लेकिन इनका केवल ध्यान है कि भारत से कैसे हमारा दूरी बढ़े। अब उनका मानना है कि अपराध नियंत्रण के लिए भी भारत तैयार नहीं है। ऐसे में नेपाल को अपनी सीमा में कंटीले तार लगा लेना बहुत जरूरी है। ये बार बार सूर्य उपाध्याय जी की बात है। ये अख्तियार के पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय जी समिति की बैठक में सीमा समस्या समाधान के लिए उन्होंने यह बात याद दिलाई कि अब सर्वोच्च अदालत भी एक प्रकार से दे दिया है। वो सर्वोच्च अदालत कह दिया है कि सीमा कंट्रोल करो। अब देखिए, ये जितने अदालत है या सरकार है, ये सब चाह रहा है कि भारत से किसी तरह नेपाल की दूरी बढ़े और भारत से नेपाल में जो मधेश है, मधेशियों की दूरी बढ़े। इसीलिए यह सर्वोच्च अदालत का यहाँ पर जिक्र किया गया है उस समिति के बैठक में। यहाँ तक कि उनका ध्यान तो इस पर है कि बहुत सा व्यापार लोग केवल चलकर भारत से करते हैं। अब जैसे सीमा पर पैदल जाकर घर खर्च अनाज, दाल, चीनी ले आते हैं, इससे देश के अर्थतंत्र में कितना नुकसान पहुंच रहा है, इसका हिसाब भी खोजना चाहिए। अब बताइए, जो इनको कितनी चिंता है, जो लोग अगर दैनिक हम 1 किलो चीनी लाते हैं खरीद के, 1 किलो चावल लाते हैं, हम लोगों को तो अगल बगल का वहाँ ब्लड रिलेशन में वो संबंध है, जो भारत जाते हैं वहाँ से 1 बोरा चावल लेकर आते हैं और वो देता है, चाहे वो आता है तो हम भी दे देते हैं। अब उस पर भी इन लोगों का ध्यान है। ये क्या, तो संसदीय समिति बैठक में यह बात उठाई गई है। कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। अब इनका मानना है कि भारत से जो लोग नेपाल आते हैं उन सभी पर वर्क परमिट लागू करना चाहिए। जितने भारत में है उस पर वर्क परमिट लागू कीजिए। और यहाँ तक कि अगर कोई भारत से आता है तो वो कितना दिन नेपाल में बैठा और कहाँ बैठा, इसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। ये वार्ड की बात भी वहाँ पर उठी है कि वार्ड में इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि वार्ड कहाँ पर है, तो हमारे मधेश के हर गांव में है, हर पालिका में है। तो वार्ड को कहा जा रहा है कि अब तुम रखो कि तुम्हारा कौन सा भारत से आया। अब हमारे संबंधी आए वो इनको नहीं, लेकिन भारतीय आ रहे हैं वो कहकर यह रिलेशन ब्रेकअप की जो है बात उठ रही है संसद में। यह कितना सोचनीय बात है। अब उनका कहना है कि भारतीय को श्रम स्वीकृति देते हैं। भारत में हमारे अब बहुत सारे लोग हैं जो उसमें, वहीं पर ये विज्ञों ने अपनी सलाह दी कि लेकिन समिति सदस्य रहे सांसदों को बहुत आशंका है। कुछ अब जैसे सदस्य दुर्गा बेलवासे ने यह प्रश्न उठाया कि भाई यह करना उतना आसान नहीं है। दुर्गा बेलवासे जी जो पश्चिम से प्रतिनिधित्व करते हैं,
उनका मानना था कि अगर ये श्रम स्वीकृति कितना व्यवहारिक है और ये कांटीले तार कितना व्यवहारिक है, पहले इस पर अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर हम वर्क परमिट देते हैं तो लाखों नेपाली भारत में काम कर रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी सोचने की बात है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम यह वर्क परमिट लगाने से पहले तो जो विदेश में काम करते हैं उसके लिए अपने देश में रोजगार तो खोजें, लेकिन वो रोजगार नहीं खोजकर एक ही बार कांटीले तार की बात हम कर रहे हैं जो बिल्कुल ही व्यवहारिक नहीं है। इसलिए श्रम स्वीकृति जो है सो नेपाल और भारत के बीच में उतना आसान नहीं है, वो उनका मानना था इस पर। इसी पर और भी कुछ सांसद लोग बोले हैं। समिति के एक और सदस्य रामचंद्र राय का कहना था कि यह एक तरफा लगाना संभव नहीं है। तार बार तो लगाए, लेकिन कहाँ तक लगाए? सीमा की समस्या के कारण दोनों देश के बीच समस्या है। ये ऐसे समय में एक देश मात्र कैसे तार लगा सकता है? यह समिति में भी बात उठी है और लोगों का भी मानना है कि क्या कांटीले तार लगाना ये संभव है, ये समाधान है? तो ये सूर्य उपाध्याय जी जो कि ईपीजी के मेंबर थे और वो बार बार अब ये बात जब उन्होंने यहाँ उठाई है और उन्होंने कही है तो अब समझिए, जो उस समय हम लोग पूछते थे कि ईपीजी में क्या है सो तो कम से कम बाहर करो, तो अगर वो नहीं किए, ये लोग बताना नहीं चाह रहे थे कि पहले आने तो दीजिए, यानी कि बाहर, ये तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बुझे हैं तो इसका मतलब उनकी दूरदृष्टि है। वो समझ रहे हैं कि ईपीजी से देश को फायदा हो या नहीं हो, लेकिन यह मधेश को बंद करने के लिए, मधेश को घेरने के लिए ईपीजी तैयार किया गया है। और वही अब वैसे कहा जाता है कि ईपीजी का पूरा नाम रखा गया है इमिनेंट प्रोमिनेंट ग्रुप, लेकिन यहाँ मधेश में कहा जा रहा है कि उसमें ईपीजी प्रोमिनेंट ग्रुप तो कोई है ही नहीं, इमिनेंट पहाड़ी ग्रुप है। यहाँ पर जो पहाड़ के रिप्रेजेंटेट करते हैं उन्हीं को ईपीजी के मेंबर बना दिया गया। तो वो लोग मधेश का दर्द क्या समझेगा? चाहे ये सूर्य उपाध्याय क्या समझते हैं जो अभी कांटे तार कह रहे हैं वहाँ पर लगाने के लिए, उनको 1 किलो चीनी अगर लाता है वो भी परेशानी है। तो नेपाल की सोच जो है सो यह देखा जा रहा है कि उत्तर से निर्देशित है और उत्तर का कितना हस्तक्षेप हो रहा है वो इससे स्पष्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात बार बार उठ रही है, जैसे ये दोनों विज्ञ ने उठाया है, उपाध्याय ने भी और बराल ने भी, जो कि कहा जा रहा है, बार बार उन्होंने कहा है कि सुस्ता और काला पानी बाहेक सीमा विवाद का हल, यानी कि सुस्ता और काला पानी को ये लोग अब माइंड मेकअप कर रहे हैं कि चलो ये समस्या समाधान नहीं होगा। सूर्य उपाध्याय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम लोगों के रहते हुए ये समस्या समाधान नहीं होने वाला है और जगह का समस्या है वो समाधान करे। तो अब ये नेपाल में एक प्रकार से जो ग्रुप बहुत विरोध करते थे वो अब तैयार हो गए हैं। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।